हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम प्रपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी प्रपोर्शन का एक और पार्ट 1 बना रखा है, तो उसको पहले आप देखिए, है ना। उसमें हमने थर्ड प्रपोर्शन निकालने तक हमने बता दिया है। आज हम मीन प्रपोर्शन निकालेंगे और फोर्थ प्रपोर्शन निकालेंगे। मतलब कुल मिला के किस किस प्रकार के आपके पास और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसकी हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज फाइंड द मीन प्रपोर्शन। अगर दो नंबर दिए हैं, है ना, तो तीसरा जो नंबर है मीन, जो मध्य वाला जो प्रपोर्शन है ना, मध्य जो समानुपाती बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं। और सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि मीन प्रपोर्शन, फाइंड द मीन प्रपोर्शन क्या है। जैसे यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C है ना, तो ये हमको B निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, A रेशियो B रेशियो C लिखा है, तो इसको हम कल भी मैंने बताया था, है ना। इसको हम लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू B/C, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से कुछ दो चीज दिया है मीन प्रपोर्शन में, क्या देता है, A दिया रहता है, C दिया रहता है, B का वैल्यू हमको निकालना होता है। तो चलिए किस प्रकार के क्वेश्चन है देखते हैं। हमारे को पहला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट नंबर का है 4x स्क्वायर y, एक नंबर दिया है, दूसरा है 9yz स्क्वायर। ये है हमारा नंबर है। तो इसको हमने बीच वाला पोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन मतलब जो मध्य समानुपाती जिसको बोलते हैं, बीच वाला बी वाला, ये निकालना है। तो क्या करते हैं, जैसे कल मैंने बताया था, जो चीज निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है, इसमें दिया नहीं है। जो नहीं दिया है उसको कोई भी ABCD XYZ या K कुछ भी आप एक मान सकते हैं उसको, ठीक है ना। कोई भी एक वेरिएबल का कोई जो लेटर है वो आप मान सकते हैं। मान लीजिए इसमें B दिया नहीं है, A दे दिया है और C दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व में लेट द मीन प्रपोर्शन इज K है, मान लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर y रेशियो K रेशियो 9yz स्क्वायर। इस रूप में हमारा आ गया, इस फार्मूले में A रेशियो B रेशियो C। अब इसको इसी तरीके से A/B इज इक्वल टू B/C इसको लिख दीजिए। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर y अपान K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/9yz स्क्वायर। ये है हमारा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका करेंगे तो ये हो जाएगा K स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर y इंटू 9yz स्क्वायर, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। इसका डिनोमिनेटर के साथ सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का न्यूमरेटर के साथ सेकंड का डिनोमिनेटर का जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये हो गया। अभी क्या हो गया देखिए, K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नहीं जा 36 x स्क्वायर y इंटू y स्क्वायर और एक z स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक। या हम इसको लिख सकते हैं K स्क्वायर इज इक्वल टू 6xyz का होल स्क्वायर, ठीक। ऐसा लिख सकते हैं हम 6xyz का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा 36x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक। अभी क्या है, दोनों साइड से जो स्क्वायर है कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो K इज इक्वल टू क्या आ गया, K इज इक्वल टू 6xyz, ये हमारा आंसर है, ठीक। एकदम इजी है। मीन हमको निकालना है बीच वाला पोर्शन के, जिसको निकालना है उसको आप K मान लीजिए, बाकी आपको पता ही है किस फॉर्मेट में रखना है। नेक्स्ट इसका सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर का। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं आपको, प्रपोर्शन में A रेशियो B
प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी है, ठीक है। कल बताया था ये फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। जिसको वैल्यू निकालना है किसी का भी, चाहे फर्स्ट को हो, चाहे सेकंड को हो, चाहे थर्ड को हो, चाहे फोर्थ को नहीं दिया है, मान लीजिए जिसका आपने फाइंड करना है, वैल्यू निकालना है, उसके जगह में एक्स मान लीजिए, के मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। और ए रेशियो बी का आपको पता ही है, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, यही होता है ना। तो उस तरीके से पूरा इस क्वेश्चन में मीन कहीं पर नहीं दिया रहता है। शॉर्टकट में ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, मान लीजिए इसमें भी क्या है, बी क्या है, ये बी है, ये बी के जगह में ये है, तो इसको आप लिख सकते हो ए रेशियो बी, है ना, प्रपोर्शन टू बी रेशियो सी। इसको हम लिखना है, इसको अगर लिखना है तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसा मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए तो यही होगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। इसको इस तरीके से ये करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49x², 49x², पहला है, दूसरा है 100y², ठीक है जी। ये तो ये हमारा जो प्रपोर्शन वाले जो ये चीज है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए और सी का वैल्यू दिया है, ए बराबर 49x² और सी बराबर 100y² दिया है। बी का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, बी हम उसको मान रख लेंगे, लेट द मीन प्रपोर्शन इज इक्वल टू के या एक्स या वाई कुछ भी। तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व में लेट द मीन प्रपोर्शन इज एक्स मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो एक्स मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49x² रेशियो एक्स रेशियो 100y², ठीक। इसी तरीके से अब बिल्कुल ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी के रूप में इसको रख लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 49x² अपॉन, असली में यहाँ पर x आ गया ना, तो x थोड़ा ये करने में हमको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा, तो x के जगह में हम थोड़ा सा k मान लेते हैं या a मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, k मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर हम k मान लेते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी x है, इसमें क्वेश्चन में 49x², तो इसको सॉल्व करेंगे तो पता नहीं चलेगा ये x है कि ये वाला x है। तो चलिए हम प्रपोर्शन जो है, मीन प्रपोर्शन हमने k मान लिया, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 49x² अपॉन k इज इक्वल टू k अपॉन 100y²। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 49x² इंटू 100y², ठीक। या k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7x मल्टीप्लाइड बाई 10y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको आप काट दीजिए, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर जब दोनों बराबर है, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होल स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर क्या है, कट जाता है। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 7x मल्टीप्लाइड बाई 10y, या इसी को बराबर कर सकते हैं 10 7 जा 70xy, ये आपका आंसर है, ठीक। इस तरीका से फॉर्मेट में रखने के बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इसी का। आज हम क्या है, पार्ट 2 एक्चुअली पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी मैंने प्रपोर्शन के बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन बना रखा है, तो इसको देखने के पहले आप क्या है, प्रपोर्शन का वो जो है हमने स्टडी किया है वो देखिए, उसके पहले भी हमने रेशियो दिया है वो भी देखिए, तभी ये क्या है आज का क्वेश्चन आप समझ पाएंगे कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं करके, ठीक है। आज मीन प्रपोर्शन निकाल रहे हैं हम। एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन है 6 + 3 √3, 8 - 4 √3। 6 + 3 √3 और दूसरा है 8 - 4 √3, ये दो चीजें, ठीक। तो क्या करेंगे, सेम है, दो दे दिया है ना, a रेशियो b रेशियो c, a का वैल्यू ये दे दिया है और c का वैल्यू ये दे दिया है। फाइंड द मीन प्रपोर्शन, मतलब
बीच वाला चीज हमको निकालना है, तो जो चीज निकालना है उसका वैल्यू हम k मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, लेट द मीन प्रपोर्शन इज k है मान लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से कैसे हो जाएगा, 6 + 3 √3 रेशियो k रेशियो 8 - 4 √3, ये हो जाएगा इस रूप में रखने के बाद। अब इसको जैसे लिखते हैं a/b = b/c, इस तरीके से इसको बनाते हैं। ऐसे इसको भी आप बना दीजिए, 6 + 3 √3 अपॉन k = k है, ये सॉरी k है, = k/8 - 4 √3, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, k के साथ k का इंटू करने से k² क्या हो जाएगा, 6 + 3 √3 इंटू क्या हो जाएगा, 8 - 4 √3। होप आप इसको समझ गए होंगे। जब इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया तो बस सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो ये हो जाएगा k² = 6 + 3 √3 मल्टीप्लाइड बाई 8 - 4 √3, ठीक। अब इसको आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होता है देखिए, है ना। k² क्या, पहले मैं 8 का मल्टीप्लाइड करता हूँ पूरे अंदर में, -4 √3 को हमने छोड़ दिया है। 8 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 8 × 6 = 48 + 8 × 3 = 24 √3, 8 के साथ इसका हो गया, ठीक। अब -4 √3 का इसके अंदर करेंगे तो माइनस और प्लस का जो चिन्ह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 × 4 = 24, है ना, 24 √3, ठीक। इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का -4 × 3 = 12, ठीक है, और √ ये हो जाएगा √3 × √3, ये आप समझ गए होंगे पूरा, ठीक है। देखिए 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24 √3। अब माइनस का करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस 6 × 4 = 24 √3 माइनस 4 × 3 = 12 √3 इंटू √3, ये भी दो √3 है। अभी क्या हो जाएगा देखिए, k² क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा 48 + 24 √3 माइनस 24 √3 माइनस 12 इंटू 3, √3 इंटू √3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कल भी मैंने बताया था √4 इंटू √4 = 4 होता है, क्योंकि √4 का मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं 2 होता है, इसका भी 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। उसी तरीके से √3 इंटू √3 = 3 हो जाएगा। अब इधर देखिए 24 √3 ये कट जाएगा, 24 √3 ये कट जाएगा। अभी क्या आपके पास बचा, हमारे पास बच गया ये k² = कितना बचा इधर, 48 - 36, ठीक से जी। या k² = इसमें जब माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2, और इसमें से माइनस कर देंगे तो 1 12। या k² क्या हो जाएगा, 4 × 3 कर सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, इसको 12 को हम 4 × 3 कर सकते हैं। या k² का क्या कर सकते हैं, 2 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का √2 हो जाएगा, 3 का √3 हो जाएगा। किसी भी चीज का √ निकालते हैं, मान लीजिए 9 निकालेंगे तो पता नहीं है तो हमको स्क्वायर मतलब √9 कर दीजिए, इसका 9 का √ निकल जाएगा, जो भी है 9 का बाहर में 3 आकर के। तो उसी तरीके से जो 3 का जब हम √3 करेंगे तो ही है क्या मतलब 4 का 2 हो जाएगा, 3 का तो √ निकलता ही है, तो ये √3 हो जाएगा ये, ठीक है। अभी देखिए क्या है, ये जो है स्क्वायर कट जाएगा, ये भी स्क्वायर कट जाएगा, k क्या हो जाएगा, 2 √3, ये आपका आंसर है। बिल्कुल इजी है,
स्टेप वाइज स्टेप जाते जाइए, है ना। कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये लाइन जो है समझ नहीं आया करके, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल लेते हैं। जितना सवाल हम बनाएंगे उतना ही हम लोगों का डाउट क्या है क्लियर होगा। तो कुछ इस तरीके से सवाल हम करते जाते हैं जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कोई भी प्रकार का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इफ 14:35 proportion to 16:x, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक। ये हमारा सवाल है। कहने का मतलब ये है हमारा A:B proportion to C:D दिया है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है इस प्रोपोर्शन के जो फर्स्ट रूल है, आप लोगों को पता है कि जो एक्सट्रीम टर्म होता है, जो बाहर का जो टर्म होता है उसका जो मल्टीप्लाइड होता है, ये मीन जो टर्म होता है इनके मल्टीप्लाइड के बराबर होता है। मतलब A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है। ये प्रोपोर्शन का फर्स्ट रूल हमने इसके पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो उसी तरीके से अभी ये एक्स का वैल्यू क्या होगा कि जैसे ये पूरा जो एक प्रोपोर्शन बन जाए, प्रोपोर्शन की इसको बोलते हैं जैसे 1:2 है ना। प्रोपोर्शन टू 3 क्या हो जाएगा 6। ये क्या है प्रोपोर्शन है। आप देखिए ना, बाहर का मल्टीप्लाइड करिए, बाहर का मल्टीप्लाइड करिए, 6 7 जा 6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये क्या है प्रोपोर्शन के फॉर्म में है ये। तो इसी तरीके से भी ये प्रोपोर्शन के फॉर्म में नहीं है। एक्स का क्या वैल्यू निकला जाए कि ये जो एक्सट्रीम टर्म है 14 और एक्स का जो प्रोडक्ट होगा ये 35 और 16 के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, ठीक। तो उसी तरीके से इसको इस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो आपको पता ही है कि इस फॉर्म में क्या होता है, रूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि 14 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है 35 इंटू 16। ये होता है प्रोपोर्शन के फर्स्ट रूल बोलता है कि अगर एक प्रोपोर्शन में है तो जो एक्सट्रीम टर्म का जो प्रोडक्ट होगा ये मिन टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब गुणनफल के बराबर होगा, ये है, ठीक। अभी क्या हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 इंटू 16 अपॉन 14। कटता है तो कटा दीजिए, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, ठीक है। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, फिर कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब क्या हो गया x इज इक्वल टू 40, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर 40 रख के देखिए, 40 और इसका मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बिल्कुल बराबर होंगे। यही है प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ये हमारे आंसर आ गए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे पूछे जा सकते हैं हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। ये है 1 प्लस एक्स, ठीक है जी, रेशियो 3 प्लस एक्स रेशियो 6 प्लस एक्स, ये है हमारा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर ये है तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। अगर इस तरीके से है तो आपको अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता ही है। अगर कोई a रेशियो b रेशियो c के रूप में है तो सीधी सी बात है a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी होता है। मैं हर बार बता रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी a रेशियो b रेशियो c के रूप में है, ये a रेशियो b रेशियो c के रूप में। तो सीधी सी बात है a अपॉन b मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स, यही होगा, ठीक है। इस तरीके से अब इसको
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस एक्स, ये होंगे हमारे। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को पहले, 6 7 जा 6, इसके साथ होगा तो 6x प्लस x के साथ 1 का मल्टीप्लाइड होगा तो x प्लस x और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो x स्क्वायर हो गया। इधर देखिए 3 3 जा 9 प्लस 3 और x का मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस, अब x के साथ करेंगे तो ये 3x है ना, प्लस x इंटू एक्स बराबर x स्क्वायर। ठीक, हमारे पास एकदम इजी हो गया। अभी आप देखिए, आप चाहो तो यहीं पर इसको आप कटा सकते हो। देखिए कैसे कटाना है, एक्स स्क्वायर इधर कट जाएगा, ये जो 6x है 6x ये 3x और 3x कट जाएगा आपके पास, 3x और 3x मिलकर 6x होता है, इधर भी 6x है तो 6x को कटा सकते हो और ये दोनों को भी कटा सकते हो। तो इधर क्या बचा 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू इधर साइड में 9 बचा, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, या x इज इक्वल टू 3, यही आपका आंसर है। x की जगह में आप 3 रखेंगे तो ये एक प्रपोर्शन का रूप ले लेता है। ठीक है, रखेंगे तो ये क्या 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ऑलरेडी आपका प्रपोर्शन के फॉर्मे में आ जाएगा ये। तो x का वैल्यू पूछा है तो x बराबर हमारा 3, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कई प्रकार के डिफरेंस क्वेश्चन लेके देखते हैं किस किस प्रकार के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे, एक है देखिए क्वेश्चन है, चलिए मैं हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिख देता हूँ। संख्याएं है ना, संख्याएं 10 18 22 एक हिंदी में क्वेश्चन पूछा है और 38, ठीक है, ये नंबर है हमारे ठीक है, में ठीक है से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं हिंदी में प्रॉब्लम हो सकता है, ये संख्याएं समानुपाती हो जाए, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्व इसको करेंगे। हमारे पास 4 नंबर दिए हैं 10 18 22 और 38। ये क्या है, एक प्रपोर्शन नहीं है, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि इसमें कुछ जोड़ना है, कोई भी एक बराबर नंबर, एक जोड़ना है तो सब में एक एक जोड़ना है, 2 जोड़ना है तो सब में 2 2 जोड़ना है, ठीक है ना, 3 जोड़ना है तो सब में 3 3 प्लस करना है, तभी जब हम इसको जोड़ेंगे तभी ये क्या है, एक प्रपोर्शन के रूप में आएगा। अभी ये प्रपोर्शन के रूप में नहीं है तो क्या जोड़े हम, तो मान लीजिए हमको पता नहीं है तो हम इसको एक से जोड़ देते हैं, ठीक, या के जोड़ देते हैं। चलिए हम के जोड़ के देखते हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे, लेट we add k in each number, सभी नंबर में k जोड़ना है हमको, ठीक है, तब ये प्रपोर्शन का रूप ले लेता है। 10 में जोड़ेंगे तो 10 प्लस k हो जाएगा, 10 प्लस k हो जाएगा, अब ये रेशियो हो जाएगा। इसमें जोड़ने से क्या है 18 प्लस k हो जाएगा, प्रपोर्शन 22 प्लस k हो जाएगा, फिर रेशियो 38 प्लस k हो जाएगा। यही है, बोला है कि कुछ जोड़ना है, अब क्या जोड़ना हमको पता नहीं, अभी तो प्रपोर्शन नहीं है, ये के जोड़ने से ये प्रपोर्शन बन जाता है। तो के का वैल्यू कितना होना चाहिए जो इस पूरा जो प्रपोर्शन के जो फॉर्म है इसको पूरा सेटिस्फाइड कर दे, ये प्रपोर्शन बन जाइए, समानुपात बन जाइए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट कर दीजिए, आपको पता ही है ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी है, तो इसका वैल्यू ही होता है इसका इंटू इसके इंटू के बराबर होता है।
तो a इंटू डी बराबर b इंटू सी होता है, या a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, कैसा भी करो एक ही चीज है। इसको दोनों प्रकार के कर सकते हैं, इसको a इंटू डी बराबर b इंटू सी भी कर सकते हो, या a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी कर सकते हो। दोनों से आपका आंसर आएगा, दोनों का मतलब वही है। तो हमें फर्स्ट इसको लेके देखते हैं, a इंटू डी, a इंटू डी, ठीक है ना। 10 प्लस के इंटू कितना हो जाएगा 38 प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 प्लस के मल्टीप्लाइड बाई 22 प्लस के, यही है हमारा। इस फॉर्मूले में हमने लिख दिया। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाइड करिए, इनको मल्टीप्लाइड करिए और इन दोनों को मल्टीप्लाइड करिए। पहले हम 38 के साथ 10 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 380 प्लस 38 के, इसका हो गया। अब के का मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के प्लस के स्क्वायर बराबर के नीचे बराबर, इसका हो गया। इधर करिए 22 और 18 का मल्टीप्लाइड करिए, 18 दूनी 36 की 6 3 18 दूनी 36 37 37 39 396 हो जाएगा 22 और 18 के साथ। अब 22 के साथ के का करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 के हो गया, ठीक है। अब के का मल्टीप्लाइड करिए तो क्या हो जाएगा के और 18 का 18 के, ठीक है, प्लस के स्क्वायर। जो कट रहा है यहाँ पर उसको यहीं पर आप कटा दीजिए, ठीक है ना। एक के स्क्वायर यहीं पर कट जाएगा, एक स्क्वायर इधर कट जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर है तो दोनों क्यों करते हैं, क्योंकि ये चीज इधर आके इसके माइनस होगा, प्लस के स्क्वायर इधर आके माइनस के स्क्वायर होगा, इसलिए कट जाएगा। या ये प्लस के स्क्वायर उधर जाके माइनस के स्क्वायर होता है। इसलिए अगर इस तरीके से कोई लिखा है 36 इज इक्वल टू 36 लिखा है तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं इसमें, इस भाषा में, क्योंकि इधर आके माइनस होके 0 ही होना है इसको। तो इसी तरीके से जो इज इक्वल टू के इधर और इधर जो बराबर चीज है उसको आप यहीं पर आप कटा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है देखिए इसको, अभी हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 380 प्लस 38 और 10 कितना हो जाएगा 48 के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 396 प्लस 22 और 18 कितना हो जाएगा 8 2 10 2 1 3 1 4 40 के, ठीक है जी। 380 प्लस 48 के इज इक्वल टू 396 प्लस 40 के। अब क्या है 40 के को इधर ले जाइए और उसको उधर ले जाइए, तो इधर हो जाएगा हमारा 48 के माइनस 40 के इज इक्वल टू 396 माइनस 380, ये हो गया हमारा। इस फॉर्मूले में आ गया, हम इसको ये किए तो। नेक्स्ट देखिए 40 में से 40 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 के, ठीक है ना। 48 के में से 40 के जाएगा तो कितना 8 के बचेगा। अब 396 में 380 जाएगा तो कितना बचेगा, आप नहीं है तो इसको यहाँ पर माइनस करके देख लीजिए कितना बचा है 16 बचता है, यहाँ पर 16 बचता है 16, ठीक है। तो 8 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, या के इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन 8, ठीक है। या के इक्वल टू 8 1 जा 8 8 2 जा 16, के इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है। मतलब ये सभी में 10 में 18 में 22 में 38 में सब में 2 जोड़िए। ये 10 में 2 जोड़ने से 12 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो ये एक प्रपोर्शन बन जाएगा। अब ये प्रपोर्शन नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करने से इसका मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होगा, लेकिन जब ये हम 2 इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 12 और 40 का मल्टीप्लाई करने से 20 और 24 का मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यही प्रपोर्शन है। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझ रहे होंगे, है ना। के का वैल्यू हमको निकालना था। ये हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इसी से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। उसमें प्लस किया जाए बोला था, एक उसी का माइनस किया जाए बोला था। ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ 23, 30, 57, 78 आया है। क्या घटाया जाए, क्या इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट क्या की जाए। ये अभी प्रोपोर्शन ही है, इसमें कुछ हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नंबर जो है सभी में घटाना है, ठीक है।
तो कौन सा चीज घटाएं कि ये क्या है, ये नंबर एक पूरा प्रपोर्शन बन जाए। उसमें जोड़ना था तब ये प्रपोर्शन बन जाए, इसमें क्या है माइनस करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, तब ये प्रपोर्शन बन जाए। क्वेश्चन है 23, 30, 57, 78 में क्या माइनस किया जाए तो ये प्रपोर्शन बन जाए। तो हमको चलिए हम मान लेते हैं कि के हमको माइनस करना है। लेट वी सब्ट्रैक्ट के फ्रॉम ईच नंबर, सभी से के हमको सब्ट्रैक्ट माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा ये 23 माइनस के, ठीक है जी, रेशियो 30 माइनस के प्रपोर्शन टू 57 माइनस के रेशियो 78 माइनस के, यही हो गया। अब सीधा इसका और इसका जो मल्टीप्लाइड है, इसका मल्टीप्लाइड के बराबर कर दीजिए, आपका ये बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 23 माइनस के, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 78 माइनस के, ठीक है, इज इक्वल टू 30 माइनस के मल्टीप्लाइड बाई 57 माइनस के, ये हमारा ये हो गया। अब मल्टीप्लाइड कर दीजिए जो आता है इसको, है ना। तो हम मल्टीप्लाइड करके देखते हैं, 78 और 23 का मल्टीप्लाइड करने से कितना होगा, 78 और 23 का मल्टीप्लाई करने से 1794 आता है इसका, 1794, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करने से और इसके साथ करने से माइनस 78 के आ गया, 78 के साथ हो गया। अब माइनस के का करने से माइनस 23 के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके साथ 30 का 57 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 1710, ठीक है, माइनस 57 के, ठीक है, माइनस 30 के, ठीक है ना, माइनस और प्लस के स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर आ गया। ये सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो आप लोगों को आते ही। अब इधर देखिए, के स्क्वायर इधर कट गया, के स्क्वायर इधर कट गया, ठीक है ना। अभी 23 इधर 23 है ही नहीं है, 78 इधर 78 नहीं है, तो जो है उसको हम लिख देते हैं। अब ये हो गया 1794 माइनस और माइनस माइनस, ये होगा 8 3 11 7 2 9 1 10 के, ठीक, बराबर 1710 माइनस 7 और 5 3 8 87 के, ये हो गया हमारा इस तरीक़े से। अभी क्या करना है हमने, इसको माइनस 87 को आप इधर ले आइए या इसको इधर कर दीजिए तो भी ठीक है, इसको इधर कर लीजिए या इसको इधर कर लीजिए, एक ही बात है। तो हम इसको छोटी राशि को इधर करते हैं तो ये हो जाएगा 1794 माइनस 1710 इज इक्वल टू 87 के प्लस 101 के, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 1794 में 1710 को माइनस करने से कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 1794 1710 ये हो जाएगा 84 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 84 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है 1794 हो गया, 101 उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है, ओके। 87 में हम इसको एक को जोड़ेंगे, 101 में हम 87 को जोड़ेंगे, 188 हो रहा है, ठीक है जी, 188 है ना, ये हो जाएगा 188 के, ठीक। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पर 188 के इज इक्वल टू 84 है ना, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84/188। जितना इसको कटता है कटा ये कर लीजिए, अगर कुछ ये कट रहा है तो इसको कटा लीजिए, है ना। तो ये हमारा कटने वाला है 2 चौक 8 और 2 दूने 4 है ना, 2 नी 18, 2 चौक 8, फिर कटेगा 2 दूने 4, 2 एक कम 2,
2 चौक 8, 2 सत्ते 14, है ना। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो कोई इज इक्वल टू हमारा 9 से भी नहीं करना, 7 से भी नहीं कट रहा है, तो के इज इक्वल टू हमारा आ गया 21/47। यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हमने जो इसको काम सही किया है प्लस माइनस का, तो हमारा के इज इक्वल टू 21/47 ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, कौन सा है, 7वां। ठीक है, 7वां क्या घटा जाए, 7 हो गया हमारा, 7 6 कहीं परे तो नहीं है, गलत तो नहीं है। 23 30 57 78 के हो जाएगा, 23 78 है ना, 78 माइनस के 30 के 57 के सही है हमारा। मल्टीप्लाइड करने से अगर हमारा ये अगर सही है तो हमारा ये इस तरीके से ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करिए, क्वेश्चन है एक। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, ये ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो कि उनका मध्यानुपाती ठीक है ना 8, ठीक है, और तृतीयानुपाती क्या है, 64 हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कोई हमको 2 नंबर लेना है, जिन दोनों नंबर का मध्यानुपाती मतलब मीन प्रपोर्शन। ठीक है, मीन प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और थर्ड प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। कुछ ऐसे 2 नंबर लेना चाहिए, है ना। मान लीजिए हमको पता नहीं कौन सा नंबर है, तो हम उसको x और y ले लेते हैं। लेट द नंबर बी x और y। ठीक, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। मीन प्रपोर्शन कैसे हो जाएगा, ये मीन प्रपोर्शन तो उसका 8 है, मतलब ये लास्ट है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा x रेशियो 8 रेशियो ये y हो जाएगा हमारा फर्स्ट लेवल से। ऐसी 2 नंबर लेना है x y जिसका मीन प्रपोर्शन 8 है। मीन मतलब बीच में आना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x/8 इज इक्वल टू 8/y, या xy इज इक्वल टू 64, या x इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, 64/y। ये हमारा पहला हो गया। सिंपल सी बात है पहला चीज करने से। दूसरा क्या करना है, उसका थर्ड प्रपोर्शन क्या है, 64। तृतीयानुपाती मतलब थर्ड प्रपोर्शन उसका 64 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x रेशियो y रेशियो 64। ठीक है, ये है दूसरा चीज 64 लेने से। तो ये हो जाएगा हमारा x/y इज इक्वल टू y/64, या ये हो जाएगा 64x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y²/64। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, x इज इक्वल टू 64/y है, इधर x इज इक्वल टू y²/64 है। इसका मतलब ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है। तो 1 और 2 देखने से क्या हो जाएगा, फ्रॉम ये एक प्रकार का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड
2 से 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से देखने से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 64 अपॉन y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 64, ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो y का घात क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 64, ये y का घात क्यूब है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 64 और 64 क्या हो जाएंगे, अगर देखा जाए तो पूरा इसको मैं ओपन करूं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 एक ही हो गया, इसका करने से 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। मतलब जब हम किसी का y क्यूब लेते हैं तो तीन का पेयर बना के इसमें से एक लेते हैं, इसमें से एक लेते हैं। इसका मतलब क्या है, y का घात क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 का घात क्यूब हम लिख सकते हैं इसको, 4 चौक 16 का घात क्यूब, ये क्यूब क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 16, ये हमारा पहला आंसर निकल गया। अब y इज इक्वल टू 16 निकल गया, तो y इज इक्वल टू 16 को आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर रखने से, x इज इक्वल टू हो जाएगा 64 अपॉन y इज इक्वल टू 16 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 चौक 64, 16 बन जा 16 4 जा, तो कहने का मतलब है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 16, यही हमारा यहाँ पर दोनों का आंसर होगा। यही जो y है और x है, ये दोनों के लिए हमारे पास एप्लीकेबल होंगे, ठीक है जी, ये हमारा आंसर है ना। और कोई बच्चा है, अभी लगभग हमने पूरे क्वेश्चन ले लिए हैं, तो होप आप लोगों का आज का जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले, आप समझ गए होंगे कि किस किस प्रकार से ये जो प्रपोर्शन है, मतलब समानुपाती से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कृपया जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, है ना, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में हम कुछ और चीज़ पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस थैंक यू, धन्यवाद।